गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा एस अकेडमी। अब हमने आपके साथ जो सीरीज स्टार्ट की है दृष्टि हिमाचल 2030 विजन ऑफ हिमाचल स्टेट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें हमारे पास वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या है, दैट वी आर टारगेटिंग एंडिंग हंगर and we are talking about how to achieve food security and improving nutrition and how we can promote sustainable agriculture। तो as you can see from the titles, GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हंगर और फूड सिक्योरिटी की बात है, और पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पॉवर्टी, हंगर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमी सेक्शन पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि यदि इन चैलेंजेस को क्या क्या चैलेंजेस स्टेट ने आइडेंटिफाई किए हैं और स्टेट ने क्या स्ट्रैटेजी जो है डिवाइस की है इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने यही है कि चिल्ड्रन और वुमेन में जो हमारे पास मैल न्यूट्रिशन के इंसिडेंसेस हैं, एनीमिया का जो इशू है, राइट, ठीक है, उसको जो है हम कैसे हैंडल करेंगे। सो दैट मीन्स मोर और लेस हमारा जो नेशनल फैमिली सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि 50 to 54%, यदि हम यहाँ पर बात करें 50 to 54% की रेंज में वुमेन एंड चिल्ड्रन दे आर सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ दिस एनीमिया। सो दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज वी हैव आइडेंटिफाइड। सेकेंड चैलेंज देखिए हमारे सामने क्या है कि हम ये कैसे इंश्योर करें दैट देयर इज़ अ न्यूट्रिशन एंड देयर इज़ अ फूड सिक्योरिटी सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ देम। दैट मीन्स हिमाचल स्टेट में हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जो हम अपने राशन डिपोज़ की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राशन कार्ड्स में बहुत ज़्यादा क्या है, डुप्लीमेसी है, राइट, ठीक है। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है, सो दैट जो है जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, राइट, ठीक है, जो जेन्युइन टारगेट ग्रुप है उन्हीं को जो है ये फूड सिक्योरिटी जो है इंश्योर हो, राइट। देन हमारे पास अब पार्ट क्या है कि हमारे पास जितनी भी इंटरवेंशंस हैं न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की इंटरवेंशंस भी जो है इफ़ेक्ट करेंगी। यदि प्रोडक्टिविटी यील्ड हाई है, यदि वहाँ सस्टेनेबिलिटी है, तो वो हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो क्या हमारे पास यहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ में कोहेरेंस नहीं है, हमारी प्लानिंग पॉलिसीज़ और स्कीम्स में वो कोहेरेंट अप्रोच नहीं है, वो कन्वर्जेंस लाने का भी एक हमारे पास जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, राइट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, राइट। अब प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से रिलेटेड हमारे पास एग्रीकल्चर का पार्ट है, सो ये भी एक इशू हो जाएगा। और अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर यदि हम रिलेट करें, मे बी इट इज़ सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, राइट, ठीक है, तो उन सेक्टर्स में जो है हम प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी एक एरिया आइडेंटिफाई करने का होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है उससे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है कैसे रेजिलेंट बना सकते हैं उस इकोसिस्टम को, और जो प्लांट्स की, सीड्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट कैसे करना है। तो जो हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो इसके साथ कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, ये भी एक अनदर चैलेंज स्टेट ने आइडेंटिफाई किया है। अब लेट्स सी फ्रेंड्स कि हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने यदि ये कीवर्ड्स और चैलेंजेस को पॉइंट्स और टाइटल्स में लिखा और वन लाइन में एक्सप्लेन किया, यदि क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई द चैलेंजेस ऑफ दैट सेक्टर। अब हमारे पास यदि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजीज डिवाइस की हैं, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर टू अचीव सक्सेस। तो आप देखिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या आइडेंटिफाई की है, दैट वी हैव टू एलिमिनेट, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है वी हैव टू एलिमिनेट मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। हमें जो है वो उसको ऑल टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करना है, नंबर 1 ना। नंबर 2 दे आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज़ कि इसके लिए, इस मैल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और फिर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए रेगुलरली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और जो हमारा यूनिवर्सल ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP, जो हमारा चिल्ड्रन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसकी हम सर्विलेंस को, इसकी मॉनिटरिंग को जो है हम यहाँ पर क्या करें, स्ट्रेंथन करें। सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस प्रोग्राम शुड बी स्ट्रेंथन। तो ये पार्ट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट स्ट्रैटेजी।
सेकेंड स्ट्रैटेजी वो क्या बात करते हैं कि वी हैव टू गिव देम द फूड फॉर ऑल, जैसे हमने पहले चैलेंज में मेंशन किया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राशन कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना पड़ेगा, राइट। एंड वी हैव टू इवैल्यूएट, वी हैव टू हेयर रीडिफाइन, मॉडिफाई व्हाट इज़ द फ्रूट बास्केट विच वी आर ऑफरिंग टू द पीपल, राइट, ठीक है। सो दैट जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो, राइट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम क्या बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। अब इससे हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग मोर एरियाज अंडर इरिगेशन, राइट, ठीक है, सो दैट हमारी यील्ड और प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो, राइट। तो इससे आपको लेंथी डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर हमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जैसे हम जो है अपना जो है ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को पार्ट करने के लिए। फिर हमें एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, सो देयर हैज़ टू बी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फार्म एक्टिविटीज़, राइट। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फार्म एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन होनी चाहिए, राइट। और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के थ्रू वी हैव टू ऑफर देम, वी नीड टू ऑफर देम बेटर प्राइजेस, राइट, सो दैट एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल रहे, राइट। बेटर प्राइजेस फॉर दिस थ्रू दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। और ये सब कैसे हो पाएगा, when we ensure forward and backward linkages। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हमारे पास जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लिंकेजेस स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो यदि आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर लिए, सो दिस एग्रीकल्चर पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, राइट, ओके। लास्ट स्ट्रैटेजी वो क्या बात करते हैं कि क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर। तो नेचुरली फर्स्ट थिंग हमें पता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी है यहाँ पर, राइट। हमें वी नीड टू प्रमोट मोर ऑन द लार्जर स्केल द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आएगा कि वी हैव टू इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं। जो एजेंसीज जो हैं यहाँ पर इवन जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी सीड्स को सर्टिफाई करती हैं, तो सर्टिफिकेशन एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, राइट, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर जो है हमारा इवन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। सो वी हैव टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो, राइट। और एग्रीकल्चर फील्ड में जो कि स्टेट ऑलरेडी कर ही रही है, यदि हम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे तो फाइनेंशियली जो है वी विल हैव लॉट ऑफ सपोर्ट, राइट, ठीक है। एंड वी हैव टू अडॉप्ट, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड यूज हुआ है, दैट वी हैव टू अडॉप्ट क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है। सो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर को रेजिलेंट एग्रीकल्चर बनाने के लिए हमें क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सो एज यू कैन सी, अब इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैल न्यूट्रिशन के टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हंगर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप होता है। तो आपके ये सारे टॉपिक्स पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक, वो आपके कंटेंट डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप ये इन कीवर्ड्स की हेल्प से टाइटल्स, हेडिंग्स यूज़ करते हुए अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।